हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे एंड मेरे कपड़ों के रंग से भी पता चल गया होगा। ऑफ कोर्स इट्स अ पीरियड टॉक वीडियो, सो रेड पहनना तो बनता है। सो यस, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। या एंड आई होप अब तक तो सबको पता ही होगा कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप एक कप होता है जो कि सिलिकॉन का बना होता है एंड इसको हम पीरियड्स में यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी टैम्पॉन्स के बारे में सुना होगा तो टैम्पॉन्स को इंसर्ट करना पड़ता है एंड वो ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं। सेम विथ दिस मेंस्ट्रुअल कप, इसे भी हमें इंसर्ट करना होता है बट ये ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करता, ये ब्लड को कलेक्ट करता है एंड 8 से 12 घंटे तक इसे पहनकर रखा जा सकता है एंड विदाउट एनी टेंशन की लीकेज वगैरह होगा अगर ढंग से पहना गया हो तो। एंड ये रियूजेबल है, इको फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात। ओ बेचारा टॉम, हर महीने हमें पैड्स में इतना इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पैड्स जो है कि कितने महंगे आते हैं। जो अच्छे पैड्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के पैड्स होते हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं एंड जो नॉर्मल विस्पर एंड स्टेफ्री वगैरह जो भी मिलते हैं उनसे वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। उनसे रैशेस वगैरह हो जाती है। तो it is the best option in the market for periods अकॉर्डिंग टू मी। ऑब्वियसली सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए। बहुत ही बढ़िया, मैं बता नहीं सकती, है इतना बढ़िया रहा। आई नो इट लुक्स स्कैरी, इट साउंड स्कैरी एंड जब मैंने भी पहली बार इसके बारे में सुना था तो मुझे भी लगा था कि ये मेरे लिए नहीं है, आई विल नॉट यूज़ इट। बट इवेंचुअली मैंने सोचा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई एंड you should also give it a try, and trust me, once you use it there's no going back. You will not look at that pads again. आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ विथ menstrual cup and I've been using it since 2020 I guess. No, it's 2021. मैं 2021 से menstrual cup यूज़ कर रही हूँ and I'll tell you कि मेरा फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करना कैसा था एंड उसके बाद कैसा रहा। तो ये कहानी है 2020 की, जब मैं 12th में थी और मेरे बोर्ड्स चल रहे थे 12th के। और उसी टाइम कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था जिसकी वजह से लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया और हमारे बोर्ड्स बीच में ही रोक दिए गए थे। या जैसा कि लॉकडाउन का समय था तो कुछ करने को था नहीं, मैं दिन भर यूट्यूब, इंस्टाग्राम यही सब में बिज़ी रहती थी, काफ़ी सारी वीडियोस देखती थी क्योंकि मैं कॉलेज जाने वाली थी एंड हाँ, मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी देने थे जो कि फिर डिले भी हो गए थे। तो उसके लिए पढ़ाई भी कर रही थी एंड वीडियोस वगैरह भी देखती थी क्योंकि बहुत सारा खाली टाइम रहता था। तो वैसे ही वीडियोस देखते-देखते मुझे ये मेंस्ट्रुअल कप के वीडियोस सजेस्ट होने लग गए एंड मैंने देखना चालू किया इन वीडियोस को एंड आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ऐसी भी कोई चीज़ है। शुरू-शुरू में तो मैंने सोचा कि जाने दो, ये मेरे लिए नहीं है, बट उसके बारे में सोचते-सोचते, वीडियोस देखते-देखते एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए थे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में एंड बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी सुने थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना शुरू करूँगी बिकॉज़ इट बिकम्स टफ कि पीरियड्स में कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है पैड्स के साथ, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड मैं नहीं चाहती थी कि कॉलेज में जाके हर महीने मैं 5 से 6 से 7 दिन ऐसे अनकंफर्टेबल होके गुज़ारूँ। तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, वैसे भी क्या जाता है ट्राई करने में, ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता कि कैसा हो, कैसा टर्न आउट हो। तो 2020 मेरा वैसे ही निकल गया। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जब कॉलेज जाऊँगी तो मैं मेंस्ट्रुअल कप ज़रूर यूज़ करूँगी। तो इवेंचुअली ऐसे ही टाइम बीतता गया और लॉकडाउन काफ़ी लंबा चला जैसे कि सबको पता है। देन मैंने एग्ज़ाम्स दिए, किसी तरह एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया गया, फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए, देन मुझे कॉलेज भी मिल गया था बट क्लासेस भी शुरू हो गए थे, बट क्लासेस ऑनलाइन शुरू हुए थे, अभी भी ऑफ़लाइन शुरू नहीं हुआ था कुछ भी। तो उसके बाद कट टू सितंबर 2021 मेरे कॉलेज वालों की तरफ से नोटिस आया कि अक्टूबर से हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा। तब मैंने सोचा कि अब समय आ गया है, आई शुड ऑर्डर मेंस्ट्रुअल कप राइट नाउ। तो मैंने मेंस्ट्रुअल कप ऑर्डर किया एंड आई वाज़ जस्ट वेटिंग कि कब
मेरे पीरियड्स आएंगे एंड आई विल यूज इट। ठीक ठीक मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे पीरियड्स आ जाते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक मेरे बर्थडे वाले दिन ही मुझे पीरियड्स आ जाते हैं एंड आई डिसाइडेड कि यही बेस्ट टाइम है टू यूज दिस मेंस्ट्रुअल कप। तो फिर मैंने मेंस्ट्रुअल कप निकाला, इसको स्टेरलाइज किया गर्म पानी में उबाल के। उसके बाद मैं इसे लेके वॉशरूम गई एंड ट्रस्ट मी, मैं वॉशरूम में 30 मिनट्स तक थी बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे इंसर्ट करूँ। मैं इतनी डर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था एंड मैंने वीडियोस भी बहुत सारे देखे थे एंड उनमें ना जो भी वो लोग फोल्ड्स बता रहे थे, लाइक इसको आप ऐसे डायरेक्टली इंसर्ट तो नहीं कर सकते ना, उसको फोल्ड करना पड़ता है। तो जो भी फोल्ड्स उन्होंने बताया वो मुझे थोड़ा नहीं समझ आया था। 30 मिनट मैं वॉशरूम में थी और मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसको कैसे इंसर्ट करूँ। मैं बार बार वॉशरूम जा रही हूँ, फिर वॉशरूम से निकल भी रही हूँ, फिर वॉशरूम जा रही हूँ, फिर वॉशरूम से निकल रही हूँ। बीच बीच में मैं हार मान रही हूँ कि छोड़ो रहने दो, मुझसे नहीं होगा, मैं पैड्स ही यूज़ कर लूँगी, झेल लेंगे रैशेस, झेल लेंगे अनकम्फर्टेबल होना, बट नहीं हो रहा था मुझसे। बट स्टिल मैंने कोशिश की, मैं फिर से वॉशरूम गई, मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ताकि स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उस समय। आप अगर आप स्ट्रेस लोगे तो वैसे ही आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाएंगे, तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो मैंने थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, खुद को काम डाउन किया, उसके बाद मैंने ट्राई किया एंड हो गया, इंसर्ट हो गया एंड आई वाज हैप्पी। तो मैंने जब इंसर्ट किया तो उसके बाद मुझे लगा कि अब लाइफ सॉर्टेड है, बट नो। तो जब मैंने इसको इंसर्ट कर दिया उसके बाद भी मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ मुझे पोक कर रही है, ठीक है, कुछ पॉइंटेड चीज़ मुझे पोक कर रही है। देन मैं फिर से वॉशरूम गई, फिर मैंने नोटिस किया कि ये जो मेंस्ट्रुअल कप का टेल होता है पीछे, ये काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, उसको आपको कट करना होता है और वो आपको अपने हिसाब से कट करना रहता है। तो मैंने कट नहीं किया था। तो जब मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगा, मुझे वो पोक करने लगा, तो फिर मुझे उसको फिर से निकाल के फिर उसको उसमें कट लगाना पड़ा। मैंने उसको कट किया अपने हिसाब से, जितना मुझे चाहिए था, जितना मुझे सही लगा अपने लिए, मैंने कट किया। उसके बाद फिर उसको इंसर्ट किया, देन ठीक था। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में एक्सपर्ट हो जाओगे मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के लिए। एक बार में एक्सपर्ट नहीं होगे आप, आपको एक बार में कुछ भी नहीं समझ आएगा। जो आपका पहला साइकिल होगा वो आपका थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, आपको चिढ़ लगेगा कि ये कैसा चीज़ है, मैंने मैंने क्या ही डिसीजन ले लिया। बट ट्रस्ट मी, पहला साइकिल आप किसी तरह बिता दो, नेक्स्ट साइकिल में आप थोड़े और सुधर जाओगे, उसके नेक्स्ट साइकिल से आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ट्रस्ट मी। पहला साइकिल मेरा भी वैसे ही अनकंफर्टेबल रहा, मुझे भी अनकंफर्टेबल इन द सेंस कि अम, पहली बार जब आप यूज़ करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये सही से इंसर्ट हुआ है या नहीं। ओके, तो कभी-कभी अगर ये सही से इंसर्ट नहीं हुआ है ठीक से, अगर वो ओपन नहीं हुआ है अंदर जाकर, तो अगर थोड़ा भी गैप रह गया हो, ओपन नहीं हुआ हो, तो फिर लीकेज होने लगती है, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो पहले यूज़ में आपको नहीं समझ आती है ये चीज़ें, बट इवेंचुअली आप इसको यूज़ करते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, आप अपने आप को समझने लगते हो, अपनी बॉडी को समझने लगते हो एंड आपको कैसे इसको यूज़ करना है वो आप सीख जाते हो। एंड इसी तरह मैंने सीखा, मुझे भी 2-3 साइकिल लगे इसको अच्छे से सीखने में, इसको अच्छे से इंसर्ट करने में एंड समझने में सब कुछ। उसके बाद से मेरी लाइफ इतनी बढ़िया हो गई है ना कि मतलब एक तो मैंने कोर्स भी ऐसा चूज़ किया था जिसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा था, फील्ड ट्रिप्स पे जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने पीरियड्स के टाइम पे इस तरह अनकंफर्टेबल होकर के जाऊँ वहाँ पे और ऐसा दुखियारी की तरह बैठी रहूँ। तो इसीलिए मैंने मेंस्ट्रुअल कप चुना कि मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करूँगी तो एटलीस्ट मैं कंफर्टेबल रहूँगी, मुझे लीकेज की टेंशन नहीं होगी, मुझे रैशेज़ की टेंशन नहीं होगी एंड पैड्स वगैरह बार-बार चेंज करने की टेंशन नहीं होगी। दिस वर्क्ड बेस्ट फॉर मी एंड आई लव्ड यूजिंग इट। मैं तो ये मानती हूँ कि क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मैं तो ये मानती हूँ कि मैंने अपने आप को उस दिन ये बेस्ट गिफ्ट दिया था, मेंस्ट्रुअल कप। ये बेस्ट गिफ्ट था जो मैंने खुद को दिया था उस दिन। आई स्टिल थैंक माई सेल्फ कि मैंने उस दिन हिम्मत करके इसको यूज़ किया और उसकी वजह से मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई एंड बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ। तो पहली बार यूज़ किया था तो मैंने स्मॉल साइज़ लिया था एंड मैंने सिरोना का लिया था और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ही सॉफ्ट उसका मटेरियल था एंड बहुत ही अच्छा। अभी जो मेरे पास है ये मीडियम साइज़ का है एंड दिस इज़ फ्रॉम गाइनो कप एंड इसका मटेरियल थोड़ा-सा मतलब सिरोना जितना सॉफ्ट नहीं है, बट
इट्स वर्किंग फाइन फॉर मी, अच्छा काम कर रहा है ये भी। बट मैंने बीच में इसको यूज़ करना छोड़ दिया था क्योंकि पिछले कुछ मंथ से मेरी पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा ऐसे हार्श हो गए थे। लाइक मुझे पहले दिन और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ होती थी। तो मुझे ना मतलब इतना पेशेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करूँ, ठीक है? और मुझसे हो भी नहीं पा रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं आता, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था बट पिछले कुछ मंथ से मुझसे मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना हो ही नहीं रहा था। मतलब मैं उसको इंसर्ट करती हूँ तो ओपन नहीं होता है बिल्कुल ही, मतलब एकदम पता नहीं अलग ही दुश्मनी थी इस मेंस्ट्रुअल कप को मुझसे। इसीलिए उस समय आई स्विच टू पीरियड पैंटीज़ एंड दे ऑल्सो वर्क फॉर मी, क्योंकि अब मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी कि अब मुझे बाहर जाना है तो अनकंफर्टेबल होगा वगैरह वगैरह। बट पीरियड पैंटीज़ आर ऑल्सो कंफर्टेबल ऑप्शन, बेटर देन पैड्स। पैड से तो बेटर ही है ना, बट उसमें यही प्रॉब्लम था कि जो रीयूजेबल वाले पीरियड पैंटीज़ होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, तो मैं लेती थी डिस्पोजेबल वाले, तो उससे बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता था एंड मुझे वो इको फ्रेंडली नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। तो इसीलिए आई अगेन नाउ स्विच टू मेंस्ट्रुअल कप एंड कल को अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं पीरियड पैंटीज़ भी ले लूँगी रीयूजेबल वाले। बट तब तक के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है एंड बहुत ही लंबे समय तक चल जाएगा, लाइक 5 से 6 साल इसको आराम से चला सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत बहुत बढ़िया। एंड मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बहुत बार ये सजेस्ट किया है, बहुत बार मैंने रिकमेंड किया है कि यू शुड ट्राई मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप एंड मेरे रिकमेंडेशन से उन्होंने यूज़ करना शुरू भी किया है एंड उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है एंड आई लव दिस। जिसने भी इसका आविष्कार किया है ना, हैट्स ऑफ, लाइक इट्स द बेस्ट 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 प्रोडक्ट एवर। एंड हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि बहुत लोगों को इसको इंसर्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो ल्यूब्रिकेंट आता है इसके लिए भी अलग से, वो यूज़ किया जा सकता है बट गलती से भी कोई ऑयल वगैरह यूज़ मत करना, इट्स नॉट गुड। एंड कुछ लोग इसको 24 घंटे के लिए भी छोड़ देते हैं, लाइक दैट्स नॉट गुड, डोंट डू दैट, ओके? उससे आप ही को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 8 से 12 घंटे आराम से रखो, कोई टेंशन नहीं है, लीकेज की कोई टेंशन नहीं है, कंफर्टेबल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पीरियड्स में हो अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ही गंदे वाले क्रैम्प्स आ रहे हों, ऑफ कोर्स, जो कि मुझे आते ही हैं। तो मैं इस कप को यूज़ कर रही हूँ 2021 से एंड अब है 2025 एंड आई एम प्राउड एंड मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए भी सेफ है एंड बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हो, बहुत सारे पैसे बच रहे हैं आपके। आई नो अभी भी हमारी सोसाइटी में इन सब टॉपिक्स पे बात करना ऑकवर्ड लगता है, ऑकवर्ड हो जाते हैं लोग, ऑकवर्ड लगता है, बट स्टिल ऑकवर्ड होने वाली कोई बात नहीं है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस। सो गर्लीज़, अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है तो बिंदास होके यूज़ करो, थोड़ी रिसर्च करो, अपने लिए सही साइज़ चूज़ करो एंड पेशेंस रखो। बढ़िया है, यूज़ करके देखो, बहुत बढ़िया है। पहले डर लगेगा बट काम रहो, सब हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी, एक बार इसको यूज़ करोगे ना, लाइफ लिटरली लिटरली बहुत ईज़ी हो जाएगी, सच में। या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, यही था मेरा एक्सपीरियंस विद मेंस्ट्रुअल कप एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड comment please and share with your girlies. So thank you for watching, bye bye.